बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दंतेवाड़ा से, जहां सीएम भूपेश बघेल दे रहे हैं शहीदों को श्रद्धांजलि। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में माओवादियों के घात लगाकर किए गए हमले में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के 10 जवान शहीद हो गए। एक ड्राइवर की भी इसमें मौत हुई। माओवादियों ने आईईडी से विस्फोट किया था। विस्फोट के लिए करीब 50 किलो आईईडी का इस्तेमाल किया गया। इस वारदात के बाद प्रशासन की लापरवाही भी सामने आ रही थी, क्योंकि इस हमले से पहले पुलिस कर्मियों के काफिले के रूट की चेकिंग और रोड ओपनिंग पेट्रोलिंग नहीं की गई थी। घटनास्थल से 60 मीटर पर ही आमा त्योहार का नाका लगता है और आमा त्योहार मानने बच्चों ने नाका लगाया था। नाके में वाहन रुकने के बाद घटनास्थल तक पहुंचते वाहन की स्पीड नहीं बढ़ रही थी, जिससे वाहन को टारगेट करने में नक्सलियों को आसानी हुई। तो सीएम भूपेश बघेल शहीदों को आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं और इस पर ज्यादा अपडेट के साथ स्वरा क्षमता प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत, क्या अपडेट्स मिल पा रहे हैं? भूपेश बघेल खुद दंतेवाड़ा पहुंचे हुए हैं। अभी कुछ देर पहले ही जवानों को श्रद्धांजलि दी उन्होंने और अभी परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं और परिजनों से मुलाकात कर उनको जो है ठाटस दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बिल्कुल भी बदला लिया जाएगा और इस तरीके से जो नक्सलियों की कायराना करतूत है किसी भी प्रकार से उनको बख्शा नहीं जाएगा। दंतेवाड़ा खुद सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं और अब कुछ देर हुआ है जो उन्होंने सभी 10 जवानों को श्रद्धांजलि दी है। अब कुछ देर बाद जो जवान हैं उनके पार्थिव शरीर को उनके परिजनों को सौंपा जाएगा, जिसके बाद उनके गृह ग्राम उनको रवाना किया जाएगा। लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत जो गृह मंत्री है वो पहुंचे हुए हैं, एडीजी पहुंचे हुए हैं, बस्तर आईजी समेत तमाम जो आला अधिकारी हैं, बड़े नेता हैं बस्तर के, वो सभी पहुंचे हुए हैं। और अहम बात यह है कि भाजपा के भी जो है सभी बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सभी जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और अभी आलम यह है कि जो नेता है समेत पुलिस अधिकारी हैं वो सभी लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और सबसे अहम बात, जो परिजन है, परिजनों को संभालना काफी मुश्किल हो रहा है। अपने अपने जो घर परिवार के सदस्य हैं जिनके जो शहीद हुए हैं उनके पार्थिव शरीर के सामने, देह के सामने वो उनका जो है रो रो कर बुरा हाल है और अभी उनको संभालने की कोशिश की जा रही है। और कुछ देर बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर के लिए रवाना होंगे। तो उससे पहले लेकिन एक अहम बैठक ली जाएगी दंतेवाड़ा में ही और जो तमाम अधिकारी हैं पुलिस के वो अधिकारी जो है उसमें शामिल होंगे और किस तरीके से घटना हुई है इस बात की तो जानकारी लेंगे ही, साथ ही साथ आगे की रणनीति किस तरीके से रहेगी उस रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। जी प्रशांत, 10 जवान जो शहीद हुए थे उसके साथ में एक ड्राइवर भी था जो शहीद हुआ है। ऐसे में संशय की स्थिति इस बात को लेकर के बनी हुई थी कि उस ड्राइवर को शहीद का दर्जा दिया जाए या फिर नहीं। तो इसको लेकर के मुख्यमंत्री क्योंकि वहां पर सांत्वना देने के लिए परिजनों को पहुंचे थे, तो इसको लेकर के कोई संशय की स्थिति दूर हुई है। और साथ ही साथ क्या कोई परिवारजनों को एक बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है? देखिए, कहीं ना कहीं ये संशय की स्थिति अभी भी बनी हुई है। इसको लेकर अभी फिलहाल तो कोई बयान अभी तक नहीं आया, ना ही पुलिस के द्वारा ना ही सरकार के द्वारा कि शहीद का दर्जा दिया जाएगा कि नहीं। कहीं न कहीं जो राहत राशि है और परिवार को ये साथ जो है वो सरकार खड़ी है और जवानों के साथ तो जवानों के परिवार के साथ तो सरकार और पुलिस महकमा है ही, साथ ही साथ जो आम नागरिक जो ड्राइवर है उसकी जो मौत हुई है उसके परिवार के साथ भी सरकार और पूरा पुलिस महकमा है। इस तरीके की बात आई है और फिलहाल जो है भाजपा प्रदेश प्रभारी जो ओम माथुर है वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं सभी शहीदों को। और जो ड्राइवर जिसकी आम नागरिक जिसकी मौत हुई है उसको उसके पार्थिव शरीर को भी लाया गया है और उसको भी श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जा रही है, जिसके बाद सभी के पार्थिव देह को उनके गृहग्राम भेजा जाएगा। क्योंकि दंतेवाड़ा के स्थानीय है सभी जो 10 जवान समेत जो ड्राइवर है तो उनके पार्थिव शरीर को आज ही भेजा जाएगा और आज ही उनका जो है अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। जी प्रशांत, एक बात तो साफ है कि ये जो घटना घटित हुई है उसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमले की भी लापरवाही थी जो ये घटना घटित हुई है। ऐसे में इस मामले पर जांच होना या कार्रवाई होने को लेकर के भी क्या मुख्यमंत्री कुछ स्पष्ट कहते हुए नजर आए? देखिए, जांच तो बिल्कुल होगी क्योंकि जो
घटना हुई है और उसमें लापरवाही के साथ साथ जो सूचना तंत्र है पुलिस का, वो कहीं ना कहीं फेलियर बिल्कुल साबित हुआ है, क्योंकि घटना स्थल से महज 50 से 60 मीटर दूरी पर एक नाका लगता है और उस नाके में गाड़ी को रोका जाता है। और अगर काफिला अगर कोई वापस आ रहा है या जवान अगर सर्चिंग पर जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में उस मार्ग को पहले रोड ओपनिंग पार्टी को भेजा जाता है और उस मार्ग को जो है क्लियर किया जाता है, लेकिन किसी भी प्रकार से उस मार्ग पे रोड ओपनिंग पार्टी नहीं थी और जवान जब वापस आ रहे थे उस दौरान भी कोई ऐसी रोड ओपनिंग पार्टी नहीं लगाई गई थी। तो जिसके कमांड में ये ऑपरेशन पूरा तैयार किया गया, जिसके कमांड में ये ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था, उन कहीं ना कहीं सवाल उस पर भी खड़े होते हैं और जांच का विषय है हालांकि ये कि किस तरीके से लापरवाही हुई है, और जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा, जिसकी भी लापरवाही होगी, तो कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई की बात भी जो है प्रशासन और पुलिस महकमा भी कर रहा है कि अगर लापरवाही है तो जांच भी होगी और कार्रवाई भी होगी, क्योंकि जवानों के द्वारा जिस सड़क को बनाया गया है, खून से खींचकर बनाया गया, उसी सड़क को बनाने के बाद अगर उस जगह पर हमला होता है और ब्लास्ट होता है तो एक बड़ा जो है सवाल भी खड़ा होता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रशांत।